हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। एंशियंट हिस्ट्री एमसीक्यूज में आज हम मगध एम्पायर का एमसीक्यू 02 पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जेके एसएसबी, जेकेपी, एसएससी, अग्निवीर एग्जाम्स के लिए। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द मौर्यन रूलर हु पैट्रनाइज्ड आजीविका सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म। आजीविका सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म को किसने अडॉप्ट किया था? तो वो कौन थे? बिंदुसार, सेकंड मौर्यन को किंग था मगध। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अडॉप्ट किया था? जैनिज्म। और उसके बाद अशोका ने क्या? बुद्धिज्म। और बिंदुसारा ने कौन सा अडॉप्ट किया था? आजीविका सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म अडॉप्ट। तो बिंदुसारा कौन थे? सन थे चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्दारा के। अब बिंदुसारा के बारे में हम बात करें, 297 से 273 बीसी तक। तो सेकंड मौर्यन किंग थे, ये मगध के। सन थे चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्दारा के। आल्सो नोन एज अमित्र घाटा भी बोला जाता है। संस्कृत में अमित्र मीन्स एनिमी, घाटा मीन्स स्लेयर इन संस्कृत लिटरेचर। चाणक्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? प्राइम मिनिस्टर ये चंद्रगुप्त के भी थे और प्राइम मिनिस्टर बिंदुसारा के भी। बिंदुसारा हैज फ्रेंडली रिलेशन विद सीरियन किंग एंटीकोकस। एंटीकोकस फर्स्ट के साथ इनके फ्रेंडली रिलेशन थे। तो मतलब कि बिंदुसारा के टाइम पीरियड में सीरिया में कौन था? एंटीकोकस। और ग्रीक एम्बेसडर कौन था? डैमकस। डैमकस। मेगास्थेनस किसका ग्रीक एम्बेसडर था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और डैमकस किसका था? बिंदुसारा का। नेक्स्ट, आजीविका सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म ये ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द सेम टाइम एज जैनिज्म और बुद्धिज्म। अंडर किसके? नास्तिका फिलॉसफी के अंडर आता था। नास्तिक के अंडर, मतलब डज नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। आजीविका सेक्शन। और फाउंडर कौन थे? बुद्धिज्म के फाउंडर, जैनिज्म के फाउंडर। उसी तरह से आजीविका सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गोशला मास्कारी पुत्रा। मस्कारी पुत्रा। ठीक है, गोशला मस्कारी पुत्रा, जो फ्रेंड भी थे महावीरा के। 5th सेंचुरी बीसी में इन्होंने फाउंड। आजीविकास जो थे एक सिंपल एसेटिक लाइफ जीते थे, विदाउट क्लोथ्स एंड एनी मटेरियल पोजेशन के लिए। और अपोज करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो आजीविका सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म सेम टाइम पीरियड जिस टाइम जैनिज्म बुद्धिज्म आया, उसी टाइम पे ये नास्तिक फिलॉसफी पे बेस्ड था। और गोशला मास्करी पुत्रा ने फाउंड किया था 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी बीसी में। और ये अपोज करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। नेक्स्ट, डिड नॉट बिलीव इन कर्म। कर्म पे बिलीव नहीं करते थे। कर्म पे बिलीव नहीं, बिलीव करते थे नियति, फेट पे। फेट पे, किस्मत पे। रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। वेदास को रिजेक्ट करते थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी रिजेक्ट करते थे वेदास को, वो भी नहीं मानते थे, ये भी नहीं मानते। बिंदुसारा इसका एक फॉलोअर था। जैसे जैनिज्म का चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बुद्धिज्म का अशोका हो गया, तो आजीविका सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म का बिंदुसारा। ठीक है। सावथी, सरावस्ती बोलते हैं जिसको, यूपी। ये सेंटर था आजीविकास का। अशोका का 7th पिलर एडिक्ट है जिसमें आजीविकास के बारे में मेंशन। तो टोटल 7 पिलर है, आपको पता है अशोका के कितने पिलर्स थे? 7 पिलर। उसके 7th पिलर में मेंशन किया गया आजीविकास। तो अशोका के किस पिलर में मेंशन किया आजीविकास का? 7th पिलर। टेक्स्ट ऑफ आजीविका सेक्शन इज नॉन एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट। आज की डेट में इनका कोई भी नाम नहीं। नेक्स्ट आ जाता है, विच रूलर ऑफ मगध एम्पायर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहा जाता है? महापद्मनंदा को कहा जाता है, फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे। तो महापद्मनंदा किस टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया? 345 से 340 बीसी तक ये फाउंडर थे नंदा डायनेस्टी। इससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी? शिशुनागा डायनेस्टी थी। इनको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। सर्व क्षत्रिनिका भी कहा जाता है, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियस। एकारत, सोल सॉवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस। एकारत भी कहते हैं। इनकी मदर एक शूद्र थी, हिंदू कास्ट ऑफ बार्बर से बिलोंग करता है थे ये। इनके टाइम पीरियड में ही लैंग्विस्टिक पनानी पनानी वाज बॉर्न। अष्टदाई, अष्टदाई क्या है? ये संस्कृत ट्रेजरी है ग्रामर की,
जो पनानी ने लिखी। तो पनानी किसके टाइम पीरियड में आए थे? महापद्मनंदा के टाइम पीरियड में आए थे। उन्होंने अष्टदाई लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द किंग ऑफ मगध एट द टाइम ऑफ महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम? महापरिनिर्वाण मतलब डेथ। डेथ कब हुई थी गौतम बुद्धा की? 483 बीसी में। तो उस टाइम पीरियड में कौन था? अजात शत्रु। कौन था? हरंका डायनेस्टी के अजात शत्रु। गौतम बुद्धा की अगर बात करें हम, इनका रियल नेम था सिद्धार्था। कहाँ पैदा हुए थे ये? लुम्बिनी में, जो कपिल वस्तु नेपाल में है। ठीक है। और कब? 563 बीसी के अराउंड बोला जाता है। 563 बीसी में ये पैदा हुए थे। सन थे ये सुदोदोना और महामाया के। सुदोदोना किस क्लैन से बिलोंग करते थे? साक्या क्लैन से। ये साक्या क्लैन से। मदर मर गई इनको बर्थ देते देते ही 7 दिन के अंदर अंदर। सिद्धार्था को ग्रो अप किसने करवाया हुआ है? इनकी मैटरनल आंट ने, इनकी मासी ने, प्रजापति गौतमी, जिनको गौतमा इसीलिए इनको नाम गौतमा गौतम बुद्धा भी कहा जाता है। और इनकी शादी, इनकी वाइफ यशोधरा थी और इनका सन राहुला थे। और इन्होंने अपनी 29 ईयर्स में घर छोड़ दिया था। और इसको कहते हैं महाबहिष्कर्मा कर्माना। महाबहिष्कर्माना होता है घर का छोड़ देना, और महापरिनिर्वाण होता है डेथ। तो विच सिटी वॉज लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ उत्तर पठा एंड दक्षिण पठा? दक्षिण पठा और उत्तर पठा के जंक्शन पे कौन सी सिटी लोकेटेड है? मथुरा सिटी लोकेटेड। मथुरा। मथुरा जो थी ये कैपिटल थी किसकी? सुरसेन। सुरसेन महाजनपद। टोटल 16 जहाँ महाजनपद थे ना, उनमें से सुरसेन महाजनपद की मथुरा कैपिटल। कहाँ पे लोकेटेड है ये थी ये उस टाइम पीरियड में? जंक्शन ऑफ टू फेमस ट्रेड रूट्स थे, उत्तर पठा और दक्षिण पठा, उनके जंक्शन। अब हम इम्पोर्टेंट हमारे लिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट स्कल्पचर भी आएगा। मथुरा स्कूल, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, उनमें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी है। जिसको किसने पैट्रोनाइज किया? इस पे बहुत ज्यादा काम किसके टाइम पीरियड में हुआ? कुशन रूलर। तीनों रिलीजन, ऑल थ्री रिलीजन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, वर डिपिक्टेड इन मथुरा स्टाइल। बुद्धा की इमेज जो है मथुरा में, वो मॉडल है ऑन द लाइंस ऑफ अर्लियर यक्षसा इमेज। तो मथुरा किसकी कैपिटल थी? किस महाजनपद की कैपिटल थी? सुरसेन महाजनपद की। मथुरा कहाँ लोकेटेड थी? टू फेमस ट्रेड रूट्स, उत्तर पठा और दक्षिण पठा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है वो किसके टाइम पीरियड में पैटर्नाइज हुआ ज्यादा? कुशन रूलर। कौन से रिलीजन की पिक्चर्स बनाते थे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? तीनों, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुज्म। बुद्धा इमेज जो मथुरा में है वो कौन सी मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ विच इमेजेस? यक्षसा इमेजेस। विच टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म इट स्पीक्स अबाउट 16 महाजनपद्स? टोटल महाजनपद्स कितने थे? 16 थे। उनका कौन सा टेक्स्ट है बुद्धिज्म का जो इसके बारे में बताता है? अंगुत्तर निकाया। अंगुत्तर निकाया। अंगुत्तर निकाया जो है वो बताता है 16 महाजनपद के बारे में। अंगुत्तर निकाया फोर्थ निकायास थे। मतलब निकायास मीन्स कलेक्शंस। टोटल सूता पितिका, टोटल 3 पितिकास थे, आपको पता होगा। तो उसमें से एक था सूता पितिका। उसके 5 कलेक्शंस हैं। उसकी फोर्थ नीतिका निकास जो है वो अंगुत्तर निकाय। सूता पितिका की बात करें हम, ये बुद्धिस्ट राइटिंग है, ठीक है। और कौन से बुद्धिज्म की? थेरावाडा बुद्धिज्म। किस लैंग्वेज में? सूता पितिका कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली लैंग्वेज में लिखी है। और किसने लिखी है? अनंदा ने लिखी। सूता पितिका जो है डील करती है धर्म के साथ, डायलॉग्स और डिस्करेज ऑन मॉरलिटी पे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई थी, जिसको पैटर्नाइज किया था अजात शत्रु ने, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही डिवाइड हुई थी टीचिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट। बुद्धा वर डिवाइडेड इनटू 3 पिथिकास। कौन कौन सा? अंगुत्तर निकाय जो है इसमें मेंशन किया हुआ है 16 महाजनपद के बारे में। सूता पितिका की टोटल कलेक्शंस की 5 कलेक्शंस, फोर्थ फिफ्थ 5 निकायास है। उनमें से फोर्थ निकाय जो है अंगुत्तर निकाय है। सूता पितिका कौन से बुद्धिज्म की राइटिंग्स है? थेरावाडा बुद्धिज्म। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली लैंग्वेज में। किसने लिखी है? अनंदा ने। डील किसके साथ करता है? धर्म, डायलॉग और डिस्करेज ऑन मोरालिटी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। पैटर्नाइज अजात शत्रु ने की 483 बीसी में, जब डेथ हुई थी बुद्धा की उस टाइम पीरियड। इसी
बुद्धिस्ट काउंसिल में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को डिवाइड किया था 3 पे। हु अमंग द हु मगध रूलर conquer the Anga महाजनपद and merged it with मगध। तो किसने कॉन्केयर किया था अंगा महाजनपद को? बिम्बिसारा। बिम्बिसार बिम्बिसारा फादर ऑफ अजातशत्रु। अंगा महाजनपद को अपने साथ किसने मिलाया था? बिम्बिसारा ने। कैपिटल अंगा महाजनपद की टोटल 16 महाजनपद। मथुरा कैपिटल सुरसेन की थी। अंगा महाजनपद की कैपिटल क्या थी? चंपा। और इसका अंगा महाजनपद का रेफरेंस महाभारत और अथर्ववेदा में भी मेंशन की गई है। आज का अंगा महाजनपद क्या है? बिहार है, वेस्ट बंगाल है और झारखंड। बिम्बिसारा ने मारा था लास्ट किंग ऑफ अंगा को, जो था ब्रह्मदत्ता। अंगा महाजनपद को अपने साथ मिलाया था बिम्बिसारा ने और मारा था लास्ट किंग ऑफ अंगा ब्रह्मदत्ता को। बिम्बिसारा ने अपने बेटे अजात शत्रु को प्रिंस बना दिया था ऑन द थ्रोन ऑफ चंपा, गवर्नर बना दिया। बिम्बिसारा की बात करें तो ये फर्स्ट रूलर 544 से 492 बीसी तक। ये फर्स्ट रूलर थे हरंका डायनेस्टी। इनको सेनिया भी कहा जाता है। इनको अपॉइंट किया था किंग बाय हिज फादर बाटिया एट द एज ऑफ 15। ये कंटेम्परेरी थे लॉर्ड बुद्धा और महावीरा के टाइम पीरियड में। ये फर्स्ट किंग थे जिनकी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी। बिम्बिसारा स्टार्ट किया था इन्होंने मैरिज अलायंस इन्होंने स्टार्ट किया। सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीविका को भेजा उज्जैन में जब प्रदोयता को जॉन्डिस हुआ। In Greek text, who has been mentioned as Amitroquatas, बिंदुसार। बिंबिसारा नहीं, बिंदुसारा। बिंदुसारा किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो बिंदुसारा पहले भी हमने पढ़ा 297 बीसी से 270 सेकंड मौर्यन एम्पायर, सन चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा के। अमित्रो अमित्रोकैट्स भी कहा जाता है, मित्रगाटा भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ अपोनेंट्स जिसका मतलब होता है। हु वाज बदाशल। बदाशल कौन था? जनरल थे ये नंदा आर्मी के। स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे चंद्रगुप्त के खिलाफ लड़े थे। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मिलिंद पाना में लिखा है 100 बीसी में जो लिखी गई थी, में डिस्क्राइब किया गया कि बदासाला और चंद्रगुप्त में फाइट हुई थी। तो लास्ट रूलर कौन थे नंदा डायनेस्टी के? दानंदा। उनके टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर ने भी इन्वेड। इन विच ईयर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया। बैटल ऑफ हेडस्पस की बात करें तो 326 में हुई थी बैटल ऑफ हेडस्पस। किसके बीच में हुई थी? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच। कहाँ पे हुई थी? हेडस्पस रिवर के बैंक पे। हेडस्पस रिवर कौन सी है? जेलम रिवर है। और कहाँ पे हुई थी? पंजाब में। जेलम रिवर कहाँ से निकलती? श्रीनगर में वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती। पोरस को हराया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। पोरस किंग कहाँ के थे? कोरवा के किंग थे। एरिया लाई करता है बिटवीन हेडस्पस रिवर मतलब जेलम और अक्सनी चिनाब के बीच में लाई, तो के बीच किंग थे वो। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया 326 बीसी में, फॉट की बैटल अगेंस्ट पोरस के ऑन द हेडस्पस ऑन द बैंक ऑफ हेडस्पस रिवर। उस टाइम पीरियड में मगध में कौन रूल कर रहा? नंदास। दानंदा था रूलर। नंदा डायनेस्टी में दानंदा वाज द कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर। दानंदा लास्ट रूलर थे ये किसके? नंदा डायनेस्टी के। इनके बाद मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। दानंदा 329 से 321 बीसी तक। ग्रीक लिटरेचर में इनको क्या कहा गया है? अग्रमस, सेंड्रमस कहा गया। ड्यूरिंग हिज रेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 326 बीसी। लास्ट रूलर थे दानंदा, नंदा डायनेस्टी। यंगेस्ट सन थे महापद्मनंदा के। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर डिफीट किया था दानंदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत